डिस्प्लेस। इसकी जो पंखों पर अलग अलग जो रंग दिखाई देते हैं, तो ये कविता किस प्रकार से रंगों को कैप्चर करती है। तो यहाँ हम आंसर की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से ही उठाते हुए एक स्टेटमेंट को कि द पोएम कैप्चर्स द वेरियस कलर्स ऑफ द कलरफुल पीकॉक। आंसर है वहाँ से लिया द पोएम, फिर उसके बाद कैप्चर्स द वेरियस कलर्स, ठीक है, दैट इट्स प्लूमेज डिस्प्लेस। द पोएम कैप्चर्स द वेरियस कलर्स, पोएम जो है वो कैप्चर करती है कई सारे कलर्स को कैप्चर करती है जो कि इसकी प्लूमेज जो है वो डिस्प्ले करती है। कैसे बताती है ये पोएम? बाय डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट कलर्स, बाय डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट कलर्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर, ठीक है। तो प्लूमेज के अलग अलग रंग जो है काफ़ी सुंदर तरीके से उन कलर को यहाँ बताया गया है, कविता में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि सबसे पहले कौन सा कलर नज़र आता है, वहाँ फिरोजी कलर नज़र आता है, टर्कोइजी का। तो देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ टर्कोइज, पहला देखिएगा, देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ। अब फ्लैश का एक नज़र आया, कहाँ नज़र आया? सबसे पहले तो पीपल के पेड़ में नज़र आया। और फ्लैश का एक नज़र आया, वो चमक जो थी वो थी टर्कोइज कलर की, TURQUOISE, ठीक है। देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ टर्कोइज, कहाँ था? इन द पीपल ट्री। तो वो जो फिरोजी कलर था वो कहाँ था? वो पीपल के पेड़ के अंदर था, यानी कि पीपल के पेड़ में नज़र आया। फिर एक ब्लू शेडो नज़र आई थी, तो यहाँ लिखेंगे देन अ ब्लू शेडो फॉल्स ओवर द पोएटेस, देन अ ब्लू शेडो फॉल्स ओवर द पोएटेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नज़र आता है? एक ब्लू शेडो नज़र आती है जो कि फॉल्स ओवर द पोएटेस, पोएटेस के ऊपर आकर के पड़ती है। फिर नज़र आता है डार्क ग्लोइंग आइज़, ठीक है, वो उसके बारे में लिखेंगे देन द डार्क ग्लोइंग आइज़, वो डिस्क्राइब की गई हैं वायलेट फ्रिंज्ड विद गोल्डन एम्बर से। देन द डार्क ग्लोइंग आइज़, देन द डार्क ग्लोइंग आइज़, ठीक है। वो जो पंख के अंदर जो मैंने उस दिन बताया था डायग्राम बना करके कि आइज़ उन्हें बोला गया है यहाँ। तो देन द डार्क ग्लोइंग आइज़ आर डिस्क्राइब्ड एज वॉयलेट फ्रिंज्ड, आर डिस्क्राइब्ड एज वॉयलेट फ्रिंज्ड, ठीक है। वॉयलेट फ्रिंज किनारे के लिए था, उस दिन हमने देखा था। तो आर डिस्क्राइब्ड एज वॉयलेट फ्रिंज्ड विद, और साथ में क्या था? विद गोल्डन, देन AMBRE एम्ब्रे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आंसर जो है कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन क्या था? द पीकॉक इज़ अ कलरफुल बर्ड, पीकॉक एक कलरफुल बर्ड होती है। हाउ डज द पोएम कैप्चर्स द वेरियस कलर्स दैट इट्स प्लूमेज डिस्प्लेस। तो ये कविता जो है किस प्रकार से वो कैप्चर करती है, किस प्रकार से उन वेरियस कलर्स को बताती है जो कि उसकी प्लूमेज में डिस्प्लेस होते हैं। तो प्लूमेज में डिस्प्ले होने वाले कलर कौन कौन से थे? देखिए, द पोएम कैप्चर्स द वेरियस कलर्स, कविता जो कैप्चर करती है वेरियस कलर्स को, कई सारे रंगों को, दैट इट्स प्लूमेज डिस्प्ले, जो इसकी प्लूमेज जो है वो शो करती हैं, डिस्प्ले करती हैं। बाय डिस्क्राइबिंग, और कैसे कैप्चर करती है? वो वर्णन करती है कविता द डिफरेंट कलर्स, कई सारे रंगों का, इन अ ब्यूटीफुल मैनर, वो भी काफ़ी सुंदर तरीके से। कैसे है? देयर इज़ अ फ्लैश, देयर इज़ अ फ्लैश, FLESH, देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ टर्कोइज, वहाँ फिरोजी रंग का एक चमक, एक आवा नज़र आती है। इन द पीपल ट्री, वो भी पीपल के उस वृक्ष में।
देन अ ब्लू शेडो फॉल्स ओवर द पोइटेस, फिर एक ब्लू शेडो नज़र आती है जो कि पोइटेस के ऊपर पड़ती है। देन द डार्क ग्लोइंग आइज, फिर वो चमकती हुई उसकी गहरी आंखें नज़र आती हैं। उनको डिस्क्राइब किया गया है चमकती हुई आंखों को जो पंखों के ऊपर बनी हुई हैं एज वॉयलेट फ्रिंज, कि उनके जो किनारे हैं आंखों के वो वॉयलेट कलर के हैं विद गोल्डन एम्ब्रे, और साथ में उनमें एक चमक और है वो भी गोल्डन कलर की, डार्क येलो कलर की। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से द पीकॉक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो लेंगे वो लेंगे द वर्ड इज़ टू मच विद अस पोएम के। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट। तो आपके दो पोएम जो हैं उनके क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक पोएम जो है वो आपको करा दी गई है, कुल 3 पोएम हो चुकी हैं आपकी, और तीसरी पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पोएम है आपकी टू मच विद अस। ठीक है, तो पोएम है आपकी द वर्ड इज टू मच विद अस। पहला क्वेश्चन, वाई डज द पोइट प्रीफर टू बी अ प्रीमिटिव पैगन रादर देन अ मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। क्वेश्चन है आपके बुक में दिया है पोएम में कि वाई डज द पोइट प्रीफर, वाई डज द पोइट प्रीफर to be a pagan, to be a pagan. Why does the poet prefer to be a pagan rather than a member of civilized society? Pagan rather than a member of civilized सोसाइटी। क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट प्रेफर, कवि जो है प्रेफर क्यों करता है टू बी अ पैगन, एक पैगन होना। पैगन का मतलब बता चुका था, टू बी अ फॉलोअर ऑफ ओल्ड रिलीजियस फेथ। तो व्हाई डज द पोइट प्रेफर टू बी अ पैगन, पैगन होना क्यों चाहता है रादर देन अ मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, बजाय सिविलाइज सोसाइटी के एक मेंबर होने के। तो क्यों होना चाहता है ये हमने पहले ही देख चुके हैं पोइम के अंदर। अब हम यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लॉन्ग होगा, ये आप याद रखिएगा। तो आंसर है वर्ड्सवर्थ वाज अ वर्शिपर ऑफ, वर्ड्सवर्थ कौन थे मैंने पहले बताया था, वर्ड्सवर्थ पोइट का नाम है, वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। ठीक है, वर्शिपर्स जो थे वो नेचर के वर्शिपर थे, यानी कि नेचर को पूजने वाले थे। ही फाइंड्स दैट द मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी स्पेंड ऑल टाइम्स, काय में स्पेंड करते हैं सारा समय, अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं खाली काय में, गेटिंग एंड स्पेंडिंग मनी एंड वर्ल्डली थिंग्स। तो ही फाइंड्स दैट मेंबर्स करता हूँ मैं यहाँ, मेंबर्स ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी गेट देमसेल्व्स बिजी, वो अपने आप को व्यस्त रखते काय में, इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग, and in this manner they waste, क्या वेस्ट करते हैं, their energy and mental, spiritual powers, full stop। ठीक है, तो ही फाइंस कभी ये पाता है दैट मेंबर्स ऑफ सिविलाइज सोसाइटी की, सिविलाइज सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, गेट देमसेल्फ बिजी, वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं, इन अर्निंग पैसा कमाने में, एंड स्पेंडिंग खर्च करने में, एंड इन दिस मैनर, और इस तरह से दे वेस्ट देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, और साथ में वेस्ट करते हैं अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल पावर्स को। तो आगे अब कभी कहता है कि मनी मेकिंग जो है, ठीक है, वो
एक उद्देश्य बन चुका है उनके जीवन का, सिविलाइज जो मेंबर हैं उनके जीवन का। तो मनी मेकिंग हैज़ बिकम द all in all and of their lives, यानी उन लोगों के जीवन का मनी मेकिंग जो है ऑल इन ऑल यानी सर्वे सर्वा। तो एक सर्वे सर्वा जो लक्ष्य है वो बन चुका है इन लोगों का मनी मेकिंग। ठीक है, फिर आगे कवि क्यों कहता है कि उन लोगों के पास किसी प्रकार से कोई समय नहीं है कि वो नेचर के ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को अप्रिशिएट करें। फर्दर यानी आगे, द पोइट सेज, कवि कहता है दैट कि दे हैव नो टाइम, कि उन लोगों के पास किसी भी प्रकार से समय नहीं है। दे हैव नो टाइम काय के लिए, टू प्रेज ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कि प्रकृति के अंदर जो सुंदर चीज़ें हैं, सुंदर वस्तुएं हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए उनके पास किसी भी प्रकार से कोई समय नहीं है। फिर कहता है कि मॉडर्न पीपल जो हैं वो कोल्ड हो चुके हैं, केयरलेस हो चुके हैं, कैलकुलेटिंग हैं। मॉडर्न पीपल हैव बिकम, मॉडर्न पीपल यानी आधुनिक जो लोग हैं, हैव बिकम कोल्ड यानी कोल्ड हो चुके हैं। कोल्ड से मतलब है वो किसी भी तरह से इफेक्टेड नहीं होते, कॉमा CALOUS कैलस यानी निष्ठुर हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं, आज के आधुनिक समय के जो लोग हैं वो कोल्ड हो चुके हैं, कैलस हो चुके हैं। और साथ में जब पैसे वाली बात कर रहा है तो उसके लिए वो यूज़ लेता है एंड कैलकुलेटिंग और सिर्फ गणना करने वाले ये लोग हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही इसमें लिखूँगा, अब बाकी का इसे रब करके लिखूँगा। तो क्वेश्चन है आपका, तब तक यहाँ देखें, वाई डज द पोइट प्रीफर टू बी ए पैगन रादर देन अ मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। तो कवि क्यों प्रीफर करता है एक पैगन होना बजाय सिविलाइज सोसाइटी के मेंबर के। तो वर्ड्सवर्थ वॉज ए वर्शिपर ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर को पूजने वाले थे। ही फाइंड्स दैट मेंबर्स ऑफ सिविलाइज सोसाइटी गेट देमसेल्व्स बिजी, वो ये पाता है कि जो सिविलाइज सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग, से पैसा कमाने में और खर्च करने में। एंड इन दिस मैनर, और इस तरह से, दे वेस्ट देयर एनर्जी, वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, एंड मेंटल स्पिरिचुअल पावर्स को भी वो व्यर्थ करते हैं। मनी मेकिंग यानी पैसा बनाना जो है हैज़ बिकम द ऑल इन ऑल एंड ऑफ देयर लाइफ्स, उनके जीवन का एक सर्वा लक्ष्य बन चुका है। फर्दर द पोइट सेज, आगे कवि कहता है दैट दे हैव नो टाइम टू प्रेज ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कि उनके पास किसी भी तरह से कोई समय नहीं है उन प्राकृतिक वस्तुओं की प्रशंसा करने का, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने का। मॉडर्न पीपल हैव बिकम कोल्ड कैलस एंड कैलकुलेटिंग, मॉडर्न पीपल जो हैं वो कोल्ड यानी कि वो आपके अनअफेक्टेड हैं, अप्रभावित हैं, और नीरस हैं, कैलस निष्ठुर हैं, एंड कैलकुलेटिंग और सिर्फ गणना करने वाले यानी कि पैसे से मतलब रखने वाले वो मॉडर्न पीपल हैं। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ था। दूसरा पैराग्राफ अब हम लेंगे, आंसर कंटिन्यू होगा आपका यहाँ से। यहाँ तक तो मेटेरियलिस्टिक पीपल की बात की। अब यहाँ अगले पैराग्राफ में हम क्या देखिए, हम कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है, कि वो एक पैगन होना क्यों चाहता है बजाय मॉडर्न पीपल के, बजाय सिविलाइज एक मेंबर के। तो यहाँ हम पैगनिज्म को लेंगे यहाँ फिलहाल, कि दूसरी ओर जो कवि है वो पैगनिज्म को लेकर के क्या कहता है कि पैगन में एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करता है। ठीक है, अब वो रिलीजियस बिलीफ कौन से होते हैं, जो कि किसी भी वर्ल्ड के मेन रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हमें यहाँ मेंशन करनी है। तो क्या लिखेंगे हम पैराग्राफ चेंज करके, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी ओर द पोइट सेज, द पोइट सेज अबाउट आ पैगन। ठीक है, अब दूसरी ओर, अब कभी किसके बारे में बातें कर रहा है, दूसरी ओर कभी बातें कर रहा है एक पैगन के बारे में, कि पैगन क्या होते हैं। पैगन जो हैं, अबाउट अ पैगन,
who was a follower of the old or ancient religious faith which does not belong to any religion of this world। तो यहाँ क्या कहा उसने दूसरी ओर कि ऑन द अदर एंड दूसरी ओर द पोइट सेज, जो कवि है वो कहता है अबाउट अ पैगन, पैगन के बारे में, हु वाज अ फॉलोअर ऑफ द ओल्ड और एंशियंट रिलीजियस फेथ, जो कि फॉलोअर हुआ करते थे एक ओल्ड और एंशियंट रिलीजियस फेथ के, वो फेथ विच डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि संसार के किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हुआ नहीं होता है। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि ही वॉज इन ट्यून विद नेचर, यानी कि वर्ड्सवर्थ अपने बारे में बता रहे हैं कि ही वॉज इन ट्यून विद नेचर, अब यहाँ पैगन के बारे में लिया है, अब वो खुद को एक पैगन के रूप में पाना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं ही वाज इन ट्यून विद नेचर, कि एक संतुलन की अवस्था में होता है, जो पैगन होता है वो नेचर के साथ एक संतुलन की अवस्था में होता है। फिर वो कह रहे हैं कि ही वाज ब्रॉट अप इन ओल्ड फेथ विच इज़ नाउ एब्सोल्यूट, ही वाज ब्रॉट अप in old faith which is now OBSOLUTE absolute। ठीक है, वो बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ही वाज ब्रॉट अप इन ओल्ड फेथ, जो पैगन होता है उसको ब्रॉट अप किया जाता है, उसका जो पालन पोषण होता है एक ओल्ड फेथ में, यानी कि एक ओल्ड रिलीजियस फेथ में, विच इज़ नाउ एब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट यानी होता है आपका लुप्त होना, विलुप्त होना, जो कि अब क्या हो चुका है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है। यहाँ सॉरी, यहाँ SOLET करना, ये ई है, ई, ठीक है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है यानी विलुप्त हो चुका है। अब आगे कहते हैं कि ही बिलीव्ड इन मैनी डाइटीज प्रेसाइडिंग ओवर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जैसे कल मैंने बताया था, जो पैगन होता है ही बिलीव्स इन मैनी डाइटीज, कौन से डाइटीज हैं, हु लिव्स ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आगे बताया कि ही बिलीव्स इन मैनी डाइटीज, वो कई सारी डाइटीज में विश्वास करते हैं, हु लिव्स ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट, जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट में रहा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आंसर को कंटिन्यू करते हैं और फिर वो कहता है ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज डाइटीज इन नेचर, ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज डाइटीज इन नेचर। ठीक है, फिर पैगन जो थे, पैगन ने क्या महसूस किया था, प्रेजेंस को महसूस किया था, वो भी नेचर के अंदर जो ये डाइटीज़ हैं उनकी प्रेजेंस को उसने महसूस किया था, और उनकी प्रेजेंस को महसूस करने के कारण से उसने क्या किया, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, नेवर लॉनली, अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं किया, अपने आप को कभी भी उसने लॉनली महसूस नहीं किया, अलोन महसूस नहीं किया। ठीक है, कहाँ, ऑन मेडोज कॉमा सीशोर एंड अदर नेचुरल प्लेसेस। तो उसने कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, ना तो किसी मेडोज़ पर, ना शीशों पर, ना किसी नेचुरल प्लेस पर, ठीक है, ना किसी माउंटेन वगैरह पर। तो इस तरह से पैगनिज्म जो है वो वर्ड्सवर्थ को अट्रैक्ट करता है, और वर्ड्सवर्थ यही इच्छा करते हैं कि वो पैगन हो जाएं। थस पैगनिज्म अट्रैक्ट वर्ड्सवर्थ, अट्रैक्ट
वर्ड्सवर्थ। तो इस प्रकार से पैगनिस्ट जो है वो वर्ड्सवर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ क्या प्रीफर करते हैं फिर, सो ही प्रीफर्स टू बी अ पैगन rather than member of civilized society। तो ये पैराग्राफ चेंज करके था, आंसर आपका कंप्लीट होता है यहाँ। ये ऑन द अदर एंड द पोइट सेज, दूसरी ओर जो कवि है वो कहता है, दूसरी ओर कवि क्या कहता है कि अ पैगन हु वाज अ फॉलोअर ऑफ द ओल्ड और एंशंट रिलीजन, एक जो पैगन है जो कि कौन था, फॉलोअर था ओल्ड और एंशंट रिलीजियस फेथ का, विच डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, ये वो रिलीजियस फेथ था जो कि इस वर्ल्ड के किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं था। ही वॉज इन ट्यून विद नेचर, जो पैगन था वो ट्यून विद नेचर यानी नेचर के साथ तालमेल में था। ही वॉज ब्रॉट अप, पैगन का पालन पोषण हुआ था एक ओल्ड फेथ में, विच इज़ नाउ ऑब्सोलीट, जो कि अब लुप्त हो चुका है। ही बिलीव्स इन मैनी डाइटीज़, जो वर्ड्सवर्थ हैं यहाँ अब विश्वास करते हैं, यहाँ एक काम कीजिएगा बिलीव्स में ईडी कर लो, यहाँ बिलीव्ड कर लेते हैं क्योंकि पास्ट में आंसर चल रहा है आपका। तो ही बिलीव्ड इन मैनी डाइटीज़, वो विश्वास किया करता था काफ़ी सारे डाइटीज़ में। हु लिव्स ऑन, अब यहाँ लिव्स की जगह लिव्ड कर लो। हु लिव्ड ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर रहा करते थे। ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज डाइटीज़, उसने महसूस किया उपस्थिति को उन देवी देवताओं की नेचर के अंदर। ही फेल्ट नेवर लोनली, इस तरह से उसने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। ऑन मेडोज, ना चारागाहों पर, ना समुद्र के किनारे, ना किसी एक प्राकृतिक स्थान पर। थस पैगनिज्म अट्रैक्ट वर्ड्सवर्थ, इस प्रकार से पैगनिज्म जो है यहाँ अट्रैक्ट्स कर लेते हैं, वो वर्ड्सवर्थ को आकर्षित करता है। सो ही प्रीफर्स टू बी ए पैगन, इस प्रकार से वो पैगन होने को प्रीफर करते हैं, रादर देन मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, बजाय सिविलाइज सोसाइटी के एक मेंबर होने के। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि थोड़ा लॉन्ग है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट कर लें। थैंक यू।